Hello students, and I am back with the new video lecture of paper 1, that is Core Java. First of all, let's see the content of this lecture. So content of this lectures are, this is our lecture 11 and we are in unit 2 and unit 2 is objects and classes. And in this lecture we are going to see language features. What is language features? Every language has its special features. So in this lecture we are going to see that special features of Java. So first topic is scope rules. What is the scope of variables? What is the scope of methods? Where to define, where to use? Second topic is static data. What is static data? What is static method? And what is static blocks? Next topic is modifiers of class. How to modify a class by just like specification of how to access the class, just like public, private, default, protected. These are the modifiers of class. Next is abstract classes. What is abstract classes? And last topic is interface. Interface we have seen in last lecture, that is inheritance concept. There is a multiple inheritance, but Java does not support the multiple inheritance. That's why in Java we have to use interfaces. So let's start with the first topic, that is called scope rule. So what is scope rules? Scope rules is about variable scope. What is the scope of the variables? Every variable has a scope, which is the part of the program in which the variable may be used. एवरी वेरिएबल हैज़ अ स्कोप. हर वेरिएबल का स्कोप होता है, उसका लिमिट होती है, वो कहाँ से कहाँ तक ही यूज़ कर सकते हैं और हम उसको कहाँ तक पर यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि प्राइवेट क्लास का मेंबर होगा तो हम उसको उसी क्लास में यूज़ कर सकते हैं. अगर पब्लिक होगा तो हम पूरे प्रोग्राम में उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड द स्कोप ऑफ द वेरिएबल, विच मीन्स द वेरिएबल में बी वेरिएबल में बी यूज्ड. कैसे हम उसको प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ द स्कोप ऑफ द वेरिएबल. इन सम केसेस इट इज़ पॉसिबल टू एक्सेस वेरिएबल्स दैट आर आउट ऑफ स्कोप. कुछ केसेस में क्या होता है, हम आउट ऑफ स्कोप के भी उसको यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड आउट ऑफ एक्सेस वेरिएबल आउट ऑफ स्कोप. तो फर्स्ट है वेरिएबल का फर्स्ट स्कोप जो रूल है वो कहता है वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन क्लासेस. जो वेरिएबल्स क्लास के अंदर डिक्लेयर होते हैं उनको हम कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं और कहाँ उनकी लिमिटेशंस ख़त्म हो जाती हैं. तो वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड विद इन अ क्लास आर अवेलेबल एवरीवेयर विद इन द क्लास. क्लास के अंदर अगर आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है तो वो पूरे क्लास में आप कहीं पर भी उसको यूज़ कर सकते हो. However, if they are declared within an initial value, that value may not be used in earlier declaration. अगर आपने उसको उसकी वैल्यू जो है इनिशियलाइज की है और उसको अर्लियर डिक्लेरेशन में उसको यूज़ नहीं किया है तो भी हम वेरिएबल का डिक्लेरेशन जो है वहाँ पर कर सकते हैं बाय इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल. सो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं. पब्लिक क्लास माय क्लास. यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई है जो कि पब्लिक है और उसका नाम हमने रखा है माय क्लास. इसमें हमने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं. इंट x इज इक्वल्स टू 5, इंट y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 एंड इंट z इज इक्वल्स टू w प्लस 1. सो दिस इज द डिक्लेरेशन. कैन यूज़ द वैल्यू ऑफ x. ये सभी वैल्यू ऑफ x यूज़ कर सकते हैं. इलीगल बिकॉज w वॉजंट हैज़ बीन डिफाइंड येट. अब इलीगल w वाला जो है वो हमने कहीं डिफाइन ही नहीं किया लेकिन हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ इलीगल. x, y, z एंड w आर अवेलेबल इन मेथड एवरीवेयर. कहीं पर भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, बट द वैल्यू ऑफ w कांट बी यूज्ड इन द डिक्लेरेशन येट. लेकिन w की वैल्यू हम उसको कहीं पर भी यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने उसको डिफाइन ही नहीं किया है. देन इंट w इज इक्वल्स टू 3. नाउ द वैल्यू ऑफ w कैन बी यूज्ड इन डिक्लेरेशन. अब देखो w को हमने नीचे इनिशियलाइज कर दिया तो अब हम इसको कहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये जितने ग्रीन कलर से लिखा हुआ आपको दिख रहा है ये सारे कमेंट है जो ये बता रहे हैं कि ये जो लाइंस हमने लिखी हैं वो क्यों लिखी है फॉर प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू. सेकेंड, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन मेथड्स. अभी हमने देखा वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन क्लास, अब हम देख रहे हैं वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन मेथड्स. व्हाट इज मेथड? मेथड इज अ स्पेशल फंक्शन. सो मेथड कंसिस्ट ऑफ हेडर एंड बॉडी एंड द बॉडी इज अ ब्लॉक. मेथड को हम मेथड के अंदर हेडर होता है और उसकी बॉडी होती है और इस पूरे बॉडी को हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक बोलते हैं. तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है. पब्लिक इंट ऐड
int x कॉमा int y, यहाँ पर हमने एक मेथड बनाया है जो कि ऐड नाम का है, जो कि पब्लिक है, और हमने उसको दो पैरामीटर पास किए हैं जो कि है int x एंड int y। अब इसका हेडर जो है वो हो गया पब्लिक इंट ऐड इंट एक्स इंट वाई। अब इसकी बॉडी जो हम डिफाइन कर रहे हैं, इंट सम सेमीकोलन सम इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड रिटर्न सम। So this is the method body. This is called method block. The parameter in this example x and y are available throughout the method. ये सिर्फ method तक ही अवेलेबल रहेंगे and only within the method. सिर्फ method के अंदर ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं, method के बाहर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। So variable declared within the body follow the scope rules for blocks. ये blocks का method rule follow करते हैं। The parameters and the variables declared within the body are called local variables. मेथड के अंदर जो वेरिएबल्स और मेथड डिज़ाइन किया गया है, डिफाइन किया गया है, उसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स एंड दे आर क्रिएटेड व्हेन द मेथड इज़ इन्वोक। कब क्रिएट होते हैं? जब मेथड को हम इन्वोक करते हैं या फिर हम जब मेथड को कॉल करते हैं। एंड डिस्कार्डेड व्हेन द मेथड रिटर्न्स, और जब मेथड वैल्यू रिटर्न कर देता है तब वो अपने आप डिस्कार्ड हो जाते हैं, मतलब अपने आप उनको जो मेमोरी में स्पेस मिला था वो अपने आप रिमूव हो जाती है। तो लोकल वेरिएबल्स डू नॉट रिटेन देयर वैल्यूज फ्रॉम वन इन्वोकेशन ऑफ द मेथड टू द नेक्स्ट एंड ईच इन्वोकेशन स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो यहाँ पर इन्वोकेशन होता है, लोकल वेरिएबल्स डू नॉट रिटेन देयर वैल्यूज, वो अपनी वैल्यूज़ को रिटेन नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते हैं। वन इन्वोकेशन ऑफ द मेथड टू द नेक्स्ट, एक से दूसरे मेथड में वो पास नहीं करते हैं। ईच इन्वोकेशन स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, उसे फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट इज वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन ब्लॉक। ये हमारा थर्ड टॉपिक था, वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन ब्लॉक। हमने देखा वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन क्लासेस, वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन मेथड, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन ब्लॉक्स। So if you declare a variable within a block, that variable is accessible from the point you declared it in the end of the block. For example, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप वेरिएबल को अगर ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हो तो ये एक्सेसिबल कहाँ तक रहेगा, वो हम ब्लॉक के अंदर तक ही एक्सेसिबल रहेगा, ब्लॉक के बाहर उसको एक्सेसिबल नहीं है। मतलब उस करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट एंड के बाद अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हो तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन ब्लॉक्स। तो यहाँ पर एक ब्लॉक दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू 1 इलीगल इंट x स्कोप ऑफ x स्टार्ट हियर। अब देखो, पहले आपने x को इनिशियलाइज कर दिया बट आपने उसके पहले x को डिक्लेयर किया ही नहीं है, तो दैट इज़ इलीगल स्टेटमेंट। अब सेकेंड स्टेप में देखो क्या किया है, इंट x। अब आपने यहाँ पर x को डिक्लेयर किया है तो यहाँ से x का स्कोप शुरू होता है एंड नाउ x इज इक्वल्स टू 2, दैट इज लीगल, एंड स्कोप ऑफ x एंड्स वेयर ब्लॉक इज एंड, सो x इज इक्वल्स टू 3 इज ऑल्सो इलीगल। नंबर 4 इज वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन स्टेटमेंट। आप वेरिएबल को स्टेटमेंट के साथ भी डिक्लेयर कर सकते हो इन फॉर लूप। तो कंट्रोल स्टेटमेंट सिंपली कंट्रोल अ ब्लॉक एंड द स्कोप रूल्स आर दोज फॉर अबोव। हाउएवर देयर आर टू स्पेशल केसेस, दो स्पेशल केसेस है, एक फॉर लूप होता है और दूसरा एक होता है वाइल लूप। तो फॉर लूप में हम क्या करते हैं, वेरिएबल को तुरंत वहीं पर इनिशियलाइज कर देते हैं, इंट आई इज इक्वल्स टू 1, मतलब हमने वेरिएबल आई को वहीं पर डिक्लेयर किया और वहीं पर उसी स्टेटमेंट के अंदर यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेयर इन स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज what is static members, static data, static method and static blocks. So what is static members? In Java, static members are those which belongs to the class and you can access these members without instantiating the class. static members वो चीज़ है जो कि हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, क्लास को बिलोंग करते हैं, लेकिन आप उसको एक्सेस कर सकते हो विदाउट क्लास की परमिशन के, विदाउट इंस्टेंशिएटिंग द क्लास, उसके परमिशन के बिना भी आप उसको यूज़ कर सकते हो बिकॉज दे आर स्टैटिक मेंबर्स। तो स्टैटिक कीवर्ड कैन बी यूज्ड विथ मेथड्स, फील्ड्स, डेटा, क्लासेस, नेस्टेड एंड ब्लॉक्स। तो स्टैटिक जो ये कीवर्ड है ये आप मेथड्स के साथ यूज़ कर सकते हो, फील्ड्स के साथ यूज़ कर सकते हो, डेटा के साथ यूज़ कर सकते हो, क्लासेस के साथ यूज़ कर सकते हो एंड ब्लॉक्स के साथ भी यूज़ कर सकते हो। तो हम इसमें से जो तीन हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, स्टैटिक डेटा, स्टैटिक मेथड एंड स्टैटिक ब्लॉक, तो वो हम देखते हैं। फर्स्ट इज स्टैटिक फील्ड डेटा, फील्ड और डेटा। तो यू कैन क्रिएट अ स्टैटिक फील्ड बाय यूजिंग द कीवर्ड स्टैटिक। आप
फील्ड को क्रिएट कर सकते हो. व्हाट डू मीन बाय फील्ड? इट इज़ अ डेटा. आप डेटा क्रिएट कर रहे हो, वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो. सो यू कैन क्रिएट अ स्टैटिक फील्ड बाय यूजिंग द कीवर्ड स्टैटिक. द स्टैटिक फील्ड हैव द सेम वैल्यू इन ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास. सेम वैल्यू रहेगी पूरे के पूरे, बिकॉज क्लास क्या है? ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ द क्लासेस है. तो स्टैटिक फील्ड हैव द सेम वैल्यू इन ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ क्लास. जितने भी क्लास के और एक्सटेंशन भी होंगे या फिर और भी मेथड्स होंगे, वहाँ पर स्टैटिक वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी, वो वही रहेगी. सो दीज आर क्रिएटेड एंड इनिशियलाइज्ड व्हेन द क्लास इज लोडेड फॉर द फर्स्ट टाइम. ये कब इनिशियलाइज होते हैं? जब हम क्लास पहली बार डिज़ाइन कर रहे होते हैं उसी समय. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. पब्लिक क्लास माई क्लास, public static int data is equals to 20, then public static void main string args, system dot out dot println my class data java arrays with answer 27. तो यहाँ पर आउटपुट में हमको क्या मिल रहा है? 20, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू सबसे पहले ही इनिशियलाइज कर दी है और ये जो स्टैटिक वैल्यू रहती है ये कभी भी चेंज नहीं होती है. नाउ स्टैटिक मेथड्स. सो यू कैन क्रिएट अ स्टैटिक मेथड बाय यूजिंग द कीवर्ड स्टैटिक. आप मेथड को भी स्टैटिक क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग द कीवर्ड स्टैटिक. स्टैटिक मेथड्स कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक फील्ड्स. स्टैटिक मेथड सिर्फ स्टैटिक फील्ड्स को और मेथड्स को ही एक्सेस कर सकती है, दूसरे लोकल वेरिएबल्स को वो नहीं कर सकती है. टू एक्सेस स्टैटिक मेथड देयर इज़ नो नीड टू इंस्टेंशिएट द क्लास. आपको क्लास को पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्लास को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है. आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो बिकॉज दे आर स्टैटिक कीवर्ड, दे यूज द स्टैटिक कीवर्ड. सो यू कैन डू इट जस्ट यूजिंग द क्लास नेम. आप उसका क्लास का नाम यूज़ करके ही आप उसको यूज़ कर सकते हो. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. पब्लिक क्लास माई क्लास, हमारी क्लास का नाम माई क्लास है और क्लास कैसी है? पब्लिक है. पब्लिक स्टैटिक वॉइड सैम्पल, हमने यहाँ पर एक मेथड बनाया है जिसको कि हमने स्टैटिक बनाया है. पब्लिक स्टैटिक वॉइड सैम्पल फंक्शन. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args माई क्लास डॉट सैम्पल. अब देखो हमने माई क्लास डॉट सैम्पल, हमने माई क्लास जो है ये हमारी क्लास का नाम था और सैम्पल जो है ये हमारे मेथड का नाम था. तो हम सिंपली उसका नाम और क्लास के नाम के बीच में डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके उसको कॉल कर सकते हैं एंड आउटपुट क्या मिल रहा है हमको? हेलो, जो कि है स्टैटिक. नेक्स्ट, व्हाट इज स्टैटिक ब्लॉक्स? दीज आर अ ब्लॉक्स ऑफ कोड्स विथ अ स्टैटिक कीवर्ड. इन जनरल दीज आर यूज टू इनिशियलाइज द स्टैटिक मेम्बर्स. स्टैटिक मेम्बर्स जो है उनको इनिशियलाइज करने के लिए हम स्टैटिक ब्लॉक्स का यूज़ करते हैं. एंड JVM एग्जीक्यूट स्टैटिक ब्लॉक्स बिफोर द मेन मेथड एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग. तो JVM एग्जीक्यूट करता है स्टैटिक ब्लॉक्स को कब? जब मेन मेथड जब लोड होते रहती है उसके पहले ही, एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग. जैसे ही क्लास लोडिंग होती है वैसे ही JVM जो वो एग्जीक्यूट करता है स्टैटिक ब्लॉक को. तो इसका भी एग्जाम्पल हम देखते हैं. पब्लिक क्लास माई क्लास स्टैटिक system dot out dot println hello this is static block. स्टैटिक कीवर्ड देखो हमने क्या किया? ब्लॉक के पहले लिखा है. क्लास डिक्लेयर की, क्लास डिक्लेयर करने के बाद स्टैटिक कीवर्ड लिखा, उसके बाद हमने एक ब्लॉक लिखा system dot out dot println एंड ब्लॉक क्लोज. आफ्टर दैट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args. उसके बाद हम देख रहे हैं दूसरा ब्लॉक system dot out dot println दिस इज अ मेन मेथड. तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स प्रिंट हो रही है. पहले कौन सी हो रही है? स्टैटिक. जब क्लास लोड होती है तो सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा. So there are two types of modifiers in Java, access modifiers and non-access modifiers. So the access modifier in Java specifies the accessibility of scope of the field, method, constructor or class. तो यहाँ पर दो टाइप्स के मॉडिफायर्स हैं. पहला है एक्सेस मॉडिफायर और दूसरा है नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स. तो एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा ये क्या करता है? एक्सेसिबिलिटी करता है और स्कोप रहता है फील्ड का, मेथड का, कंस्ट्रक्टर का और क्लास का. सो वी कैन चेंज द एक्सेस लेवल ऑफ फील्ड. हम चेंज कर सकते हैं एक्सेस लेवल फील्ड का, कंस्ट्रक्टर का, मेथड का एंड क्लास का बाय अप्लाइंग द एक्सेस मॉडिफायर ऑन इट. तो हम उसके ऊपर एक्सेस मॉडिफायर लगा के हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जावा एक्सेस मॉडिफायर्स. तो 4 टाइप के हैं. पहला है प्राइवेट, दूसरा है डिफ़ॉल्ट, तीसरा है प्रोटेक्टेड एंड चौथा है पब्लिक.
ये हमने ऑलरेडी C++ में और C में देखा हुआ है कि व्हाट इज़ प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, और डिफ़ॉल्ट का मतलब भी हमें पता है कि डिफ़ॉल्ट क्या होता है। तो हम वन बाय वन देखते हैं। प्राइवेट, द एक्सेस लेवल ऑफ प्राइवेट मॉडिफायर इज़ ओनली विद इन द क्लास। ये सिर्फ क्लास के अंदर ही कर सकते हैं, क्लास के बाहर हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। इट कैनॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, आप बाहर क्लास के बाहर से उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिफ़ॉल्ट, द एक्सेस लेवल ऑफ डिफ़ॉल्ट फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज, इफ़ यू डू नॉट स्पेसिफाई एनी एक्सेस लेवल इट विल बी द डिफ़ॉल्ट। आप आउटसाइड द पैकेज से भी इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपने इसको बताया नहीं है कि वो पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है या प्राइवेट है, तो इसीलिए आप इसको कहीं से भी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड, द एक्सेस लेवल ऑफ अ प्रोटेक्टेड मॉडिफायर इज़ विद इन द पैकेज। ये विद इन द पैकेज है। देखो पहला वाला प्राइवेट वाला जो है ये आउटसाइड द इनसाइड द क्लास था, डिफ़ॉल्ट जो है ये आउटसाइड द क्लास है, और प्रोटेक्टेड जो है ये विद इन द पैकेज है एंड आउटसाइड द पैकेज थ्रू चाइल्ड क्लास। आउटसाइड द पैकेज भी कर सकते हैं, लेकिन ये इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में ही यूज़ कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास के इसमें से यूज़ करते हैं। इफ़ यू डू नॉट मेक द चाइल्ड क्लास इट कैनॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज। अगर आपने चाइल्ड क्लास नहीं बनाई है, अगर आपने इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं किया है, तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इज पब्लिक, एंड द एक्सेस लेवल ऑफ पब्लिक मॉडिफायर इज़ एवरीवेयर। वी ऑलरेडी नो कि पब्लिक मॉडिफायर क्या होता है, हम इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, विद इन ब्लॉक और विदाउट आउटसाइड द क्लास। इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास, विद इन द पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज, किस कहीं से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। So these are the modifiers of Java. So private modifier, the private access modifier is accessible only within the class. ये सिर्फ क्लास के अंदर ही रहता है। तो यहाँ पर एक सिंपल एग्जाम्पल दिया हुआ है। इन दिस एग्जाम्पल वी हैव क्रिएटेड 2 क्लासेस। हमने 2 क्लास क्रिएट की है, क्लास ए और क्लास ए एंड सिंपल ए। अ क्लास कंटेन प्राइवेट डेटा मेंबर्स एंड प्राइवेट मेथड। क्लास के अंदर प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं एंड प्राइवेट मेथड्स हैं, एंड वी आर एक्सेसिंग दिस प्राइवेट मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, सो देयर इज कंपाइल टाइम एरर। अगर हम इसको बाहर से, क्योंकि प्राइवेट क्या होता है, विद इन द क्लास होता है, ओनली विद इन द क्लास, तो अगर हम इसको बाहर से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा। तो यहाँ पर देखो हमने क्लास ए डिज़ाइन की, जिसके अंदर हमने डेटा को प्राइवेट बनाया है, डेटा इज इक्वल्स टू 40 एंड हमारा मेथड भी प्राइवेट है। सो वॉइड मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल एंड हेलो जावा। पब्लिक क्लास सिंपल, हमने एक और क्लास डिज़ाइन की जिसका नाम है सिंपल, लेकिन वो कैसी है, पब्लिक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, ए ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू ए, हम क्लास ए के लिए न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल एंड ऑब्जेक्ट डॉट डेटा एंड कंपाइल टाइम एरर ऑब्जेक्ट डॉट मैसेज। यहाँ पर भी कंपाइल टाइम एरर आएगा, क्योंकि हम क्लास के बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। नेक्स्ट इज डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट वी ऑलरेडी नो, अगर हमने कहीं पर भी कोई भी कीवर्ड यूज़ नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा वो। विद इन भी कर सकते हो और आउटसाइड भी कर सकते हो। इफ़ यू डोंट यूज़ एनी मॉडिफायर इट इज़ ट्रीटेड एज डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट, एंड द डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर इज एक्सेसिबल ओनली विद इन पैकेज। ये सिर्फ पैकेज के अंदर ही आप यूज़ कर सकते हो, उसके बाहर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इट कैनॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज एंड इट प्रोवाइड्स मोर एक्सेसिबिलिटी देन प्राइवेट। ये प्राइवेट से ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी इसमें प्रोवाइड करता है, बट इट इज़ मोर रिस्ट्रिक्टिव देन प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। लेकिन प्रोटेक्टेड और पब्लिक से ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है और प्राइवेट से कम रिस्ट्रिक्टिव है। तो एग्जांपल ऑफ डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर, यहाँ पर हमने पैकेज पैक नाम दिया है उसका, क्लास ए डिज़ाइन की है, उसमें हमने हेलो लिखा हुआ है। देन पैकेज माई पैकेज को कॉल कर रहे हैं, दूसरा पैकेज बना रहे हैं पैकेज माई पैक। इंपोर्ट पैक, पहले वाले जो पैकेज पैक बनाया है उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं किस में, क्लास बी के पहले। फिर क्लास बी, फिर वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ये विद इन द पैकेज हम इसको कॉल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड द पैकेज हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी कंपाइल टाइम एरर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड। सो द प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर इज एक्सेसिबल विद इन पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज। ये पैकेज के अंदर भी यूज़ कर सकते हो और पैकेज के बाहर भी यूज़ कर सकते हो, बट थ्रू इनहेरिटेंस ओनली। लेकिन जब आपके पास चाइल्ड क्लास प्रेजेंट है तभी, अदरवाइज आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हो। द प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर कैन बी अप्लाइड ऑन द डेटा मेंबर्स
प्रोटेक्टेड जो मॉडिफायर है ये आप डेटा मेंबर्स पे अप्लाई कर सकते हो, मेथड्स पे अप्लाई कर सकते हो और कंस्ट्रक्टर पे. इट कांट बी अप्लाइड ऑन द क्लास. ये क्लास के ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो. सो इट प्रोवाइड्स मोर एक्सेसिबिलिटी देन द डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर. डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर से ज़्यादा इसकी एक्सेसिबिलिटी है. तो एग्जाम्पल हम देखते हैं. हमने यहाँ पर एक पैकेज बनाया पैक नाम का, फिर हमने एक क्लास डिज़ाइन की क्लास ए, फिर हमने एक फंक्शन बनाया जो कि है प्रोटेक्टेड एंड मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट हेलो. देन दूसरा पैकेज बनाया दैट इज़ माई पैक. फिर हमने पहला पैकेज जो है वो इंपोर्ट किया. फिर हमने क्लास ए को एक्सटेंड करके क्लास बी बनाई, क्लास बी एक्सटेंड ए, एंड बिकॉज प्रोटेक्टेड कैनॉट बी यूज्ड विदाउट इनहेरिटेंस. So public static void main string args b dot object is equals to new object और इसका आउटपुट हमको मिलेगा हेलो, क्योंकि यहाँ पर हमने चाइल्ड क्लास डिज़ाइन की है क्लास बी एक्सटेंड ए. Next is public. The public access modifier is accessible everywhere. It has the widest scope among all other modifiers. जितने भी तीन हैं कौन कौन से हैं? प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट और प्रोटेक्टेड. इन सब में सबसे ज़्यादा एक्सेस जो कर पाता है वो है पब्लिक, बिकॉज इसका ये एवरीवेयर प्रेजेंट रहता है, एक्सेसिबल. तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जब अगर आपने पब्लिक उसको डिक्लेयर किया है तो इसका मतलब क्या है कि पब्लिकली पूरे प्रोग्राम के अंदर वो अवेलेबल है और आप उसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो. विद आउटसाइड द क्लास, इनसाइड द क्लास, आउटसाइड द पैकेज, इनसाइड द पैकेज, चारों तरह से आप पब्लिक कीवर्ड को यूज़ कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो. नेक्स्ट इज abstract class in Java. So this is our fourth topic, that is abstract class in Java. A class which is declared within the abstract keyword is known as an abstract class in Java. तो क्लास जो डिक्लेयर है किसमें प्रीफिक्स क्या लगेगा उसके सामने? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड. सो एब्स्ट्रैक्ट इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा. सो इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड विद द बॉडी. एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रह सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रह सकते हैं. तो व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन, पहले हम ये देखते हैं. तो एब्स्ट्रैक्शन अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी टू द यूज़र. अब क्या है? प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन. जितने भी इम्प्लीमेंटेशन हमने किए हैं उसको हाइड करने का काम जो है वो एब्स्ट्रैक्शन करता है. एंड शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी टू द यूज़र. अब इम्प्लीमेंटेशन क्या किए हैं वो तो नहीं शो करेगा, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो यूज़र को शो करेगा. It shows only essential things to the user and hides the internal details. जो ज़रूरी है वही यूज़र को बताएगा, जो नहीं है उसको वो हाइड कर लेगा. तो सेंडिंग SMS where you type the text and send the message, you don't know the internal processing about the message delivery. आपको नहीं पता है कि आपका मैसेज किस तरीके से जाएगा. So abstraction lets you focus on what the object does instead of how it does it. तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन मीन्स क्या है कि वो बताएगा कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है इंस्टेड ऑफ हाउ इट डज इट. उसके ऊपर फोकस नहीं है, सिर्फ वो बताएगा आपको जितनी ज़रूरी चीज़ें वो आपको बताएगा, बाकी उसको आगे की चीज़ें वो आपको नहीं बताएगा. तो देयर आर 2 ways टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन इन क्लासेस. फर्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास दैट इज़ 0 to 100% एंड सेकेंड इज इंटरफेस दैट इज़ 100% यूज एब्स्ट्रैक्शन. तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा, a class which is declared as an abstract is known as an abstract class. So it can have abstract and non-abstract method. It needs to be extended and its methods implemented. उसके जो methods हैं हम उसको implement करते हैं. It cannot be instantiated. आप इसको use नहीं कर सकते हो, आप इसको उसके अंदर कोई भी change नहीं कर सकते हो. तो rules for Java abstraction class, पहला जो rule है वो है an abstract class must be declared with the abstract keyword. एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ ही डिक्लेयर होगी. इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड. दोनों टाइप की मेथड रह सकती है, एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट. थर्ड रूल इज़ इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड. आप इसको अपने हिसाब से एक्सेस नहीं कर सकते हो. इट कैन हैव फाइनल मेथड. इसके अंदर फाइनल मेथड रहती है. वी ऑलरेडी नो व्हाट इज़ फाइनल. एंड इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक मेथड ऑल्सो. इसके अंदर कंस्ट्रक्टर भी रह सकते हैं और स्टैटिक मेथड्स भी रह सकती हैं. सो दीज आर द रूल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन जावा, अ मेथड विच इज़ डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट हैव इम्प्लीमेंटेशन इज नोन एज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड. एक क्लास डिज़ाइन हुई है जिसको कि आपने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाया है
और डज नॉट हैव इम्प्लीमेंटेशन, उसके अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ऐसी क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट वॉइड प्रिंट स्टेटस, नो मेथड बॉडी एंड एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पर कोई भी बॉडी नहीं है और यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बाइक, हमने क्लास डिज़ाइन की बाइक नाम की, जो कि कैसी है? एब्स्ट्रैक्ट। अब हमने यहाँ पर एक मेथड डिज़ाइन किया जो कि है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड रन क्लास होंडा 4 एक्सटेंड बाइक, हमने अब क्लास बाइक को एक्सटेंड किया होंडा 4 से, एंड देन एक मेथड बनाया सिंपल मेथड वॉइड रन। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रनिंग सेफली, ये हमारे वॉइड रन के अंदर मेथड है। देन उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS बाइक ऑब्जेक्ट, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको हम कॉल कर रहे हैं, तो दैट इज़ रनिंग सेफली। तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यहाँ पर लगाना ज़रूरी है, और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा हुआ क्लास ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी कॉल कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। तो इंटरफेस इन जावा, दिस इज अवर लास्ट टॉपिक, इंटरफेस इन जावा. So this is the last topic of today's lecture, that is interface in Java. So we already know what is interface, because we know the concept of inheritance, and in Java multiple inheritance does not support. So to use the multiple inheritance we have to use interface in Java. So an interface in Java is a blueprint of a class. ये blueprint है class का. It has static, constant and abstract method. इसके अंदर static method भी है, constant method भी है और abstract methods भी हैं. So the interface in Java is a mechanism to achieve abstraction. इंटरफेस के अंदर इंटरफेस जो है ये जावा के अंदर मैकेनिज्म है अचीव एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं. एंड देयर कैन बी ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इन द जावा इंटरफेस. सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज़ ही होता है इंटरफेस के अंदर, नॉट मेथड बॉडी. मेथड बॉडी को एब्स्ट्रैक्ट नहीं करना है, लेकिन इंटरफेस मेथड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट ही रहेगी. इट इज़ यूज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा. तो इंटरफेस इन जावा, इंटरफेस जो है ये जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्शन और मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए हम इंटरफेस का यूज़ करते हैं जावा के अंदर. इंटरफेसेस कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड वेरिएबल्स. इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं. इट कैन नॉट हैव द मेथड बॉडी. इसके अंदर मेथड बॉडी नहीं होती है. तो जावा इंटरफेस ऑल्सो रिप्रेजेंट द वन टू वन रिलेशनशिप, एंड इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड जस्ट लाइक टू बी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस. आप इसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हो, आप इसको बाहर से आउटसाइड से एक्सेस नहीं कर सकते हो, जस्ट लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जैसे. सो वाई यूज जावा इंटरफेस, क्यों यूज़ करना है? सो देयर आर मेनली 3 रीजन टू यूज इंटरफेस. दे आर गिवन बिलो. फर्स्ट, इट इज़ यूज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए. दूसरा, बाय इंटरफेस वी कैन सपोर्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्योंकि जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस को वो सपोर्ट नहीं करता है. अगर हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट यूज़ करना है या फिर कभी हमें यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी, तब हमें इंटरफेस का यूज़ करके मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं. तो इट कैन बी यूज टू अचीव लूज कपलिंग. हम इसको लूज कपलिंग को अचीव करने के लिए भी हम इंटरफेस का यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ द वाई वी यूज़ जावा इंटरफेस. सो हाउ टू डिक्लेयर एन इंटरफेस. इंटरफेस को डिक्लेयर कैसे करना है? सो एन इंटरफेस इज डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग द इंटरफेस कीवर्ड. जैसे क्लास को डिक्लेयर करने के पहले क्लास कीवर्ड यूज़ करते हैं, वैसे ही इंटरफेस को डिक्लेयर करने के लिए इंटरफेस कीवर्ड प्रीफिक्स करते हैं. इट प्रोवाइड्स टोटल एब्स्ट्रैक्शन. इसके अंदर टोटल एब्स्ट्रैक्शन, जो एब्स्ट्रैक्शन का क्लास अभी हम देख रहे थे, वो ये जो इंटरफेस की क्लास होती है ये टोटली एब्स्ट्रैक्शन होता है. मीन्स ऑल द मेथड्स इन द इंटरफेस आर डिक्लेयर्ड विद द एम्प्टी बॉडी. जितने भी मेथड्स आप डिज़ाइन करोगे वो सब एम्प्टी बॉडी के साथ होंगे, उसकी बॉडी विदाउट स्टेटमेंट्स रहेंगी. एंड ऑल द फील्ड्स आर पब्लिक. सभी फील्ड्स पब्लिक रहेंगी, स्टैटिक रहेंगी, एंड फाइनल बाय डिफ़ॉल्ट. सभी जो उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करेंगे वो पब्लिक रहेंगे, स्टैटिक रहेंगे और फाइनल बाय डिफ़ॉल्ट. क्लास दैट इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस मस्ट बी इम्प्लीमेंट ऑल द मेथड डिक्लेयर इन द इंटरफेस. जो क्लास इंटरफेस को डिक्लेयर करेगी या इम्प्लीमेंट करेगी, उसे पूरे मेथड्स और जितने भी मेथड्स उसने इंटरफेस में डिक्लेयर किए हैं वो सारे मेथड जो है वो उसे उस क्लास में
डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं इंटरफेस और इंटरफेस का नाम, एंड देन डिक्लेयर कांस्टेंट फील्ड, डिक्लेयर मेथड दैट एब्स्ट्रैक्ट एंड बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर हमें डिक्लेयर्ड कांस्टेंट फील्ड यूज़ करना है, डिक्लेयर्ड मेथड दैट एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ करना है विदाउट बॉडी। सो दिस इज द हाउ टू डिक्लेयर एन इंटरफेस। एंड लास्ट द एग्जाम्पल ऑफ इंटरफेस। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम इंटरफेस का। हमने यहाँ पर एक इंटरफेस बनाया है जिसका नाम रखा है पॉलीगॉन। तो इंटरफेस पॉलीगॉन हमने पहला ही पढ़ा है, पहले ही देखा है कि जैसे क्लास को डिज़ाइन करने के पहले क्लास नेम के पहले क्लास लगाना पड़ता है, वैसे ही इंटरफेस को बनाने के लिए उसके पहले इंटरफेस कीवर्ड प्रीफिक्स करना पड़ता है। तो इंटरफेस पॉलीगॉन वॉइड गेट एरिया इंट लेंथ कॉमा इंट ब्रेड्थ। अब हमने यहाँ पर एक गेट एरिया नाम की मेथड बनाई है, लेकिन विदाउट बॉडी, बिकॉज इंटरफेस के अंदर अगर हम कोई मेथड डिक्लेयर करते हैं तो वो कैसा रहेगा, विदाउट बॉडी रहेगा। तो इम्प्लीमेंट द पॉलीगॉन इंटरफेस क्लास रेक्टेंगल इम्प्लीमेंट्स पॉलीगॉन। अब हम क्लास डिज़ाइन कर रहे हैं जिसका कि नाम है रेक्टेंगल, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, पॉलीगॉन को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो पब्लिक वॉइड गेट एरिया लेंथ इंट लेंथ कॉमा इंट ब्रेड्थ। अब हम उस मेथड की बॉडी बना रहे हैं जो हमने इंटरफेस के अंदर डिज़ाइन किया था। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ प्लस ब्रेड, लेंथ इंटू ब्रेड। देन हम एक मेन क्लास डिज़ाइन कर रहे हैं जिसके के अंदर हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरियस रेक्टेंगल R1 इज इक्वल्स टू न्यू रेक्टेंगल R1 गेट्स एरिया 5 6। तो इसका एग्जाम्पल हमको क्या मिल रहा है, आंसर क्या मिल रहा है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 30। तो यहाँ पर जितने भी वेरिएबल डिफाइन होंगे इंटरफेस के अंदर वो सारे कैसे रहेंगे, स्टैटिक रहेंगे, स्टैटिक मेथड रहेंगे और इसके साथ एब्स्ट्रैक्ट रहेंगे और फाइनल रहेंगे। तो जब भी हम इंटरफेस की बात करेंगे तो हम मेथड जरूर डिज़ाइन करेंगे, लेकिन उसका बॉडी जो है वो वहाँ पर डिज़ाइन नहीं करेंगे, उसको हम आउटसाइड द इंटरफेस उसको डिज़ाइन करेंगे। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इंटरफेस। सो this is the last topic of today's lecture. The only one topic of unit 2 is left, that is packages. What is packages, how to import packages and classes, and what is user defined packages. So in next lecture we are going to see packages. Thank you.